वेलकम बैक दोस्तों। अब तक हमने देखा कि बिग माउस को पकड़ने के लिए चैंगो ने अपनी जाल बिछा दिया है। अब आगे की कहानी। चैंगो चर्च में बैठ करके बिग माउस का इंतजार कर रहा है और जैसे ही उसके पीछे कोई आता है वो वार्डन को देखकर हैरान हो जाता है। वार्डन उससे कहता है कि वो ही बिग माउस है, लेकिन चैंगो को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वार्डन उसे सारे सबूत देता है, लेकिन चैंगो बस उससे एक सवाल पूछता है और अपने हाथ के टैरेट कार्ड को पढ़ने के लिए बोलता है। लेकिन वो कहता है कि जब वो उसके सामने है तो टैरेट कार्ड की कोई जरूरत नहीं। इसे चैंगो समझ जाता है कि वो बिग माउस नहीं है और वो वहां से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है एक रिकॉर्डर निकालता है जिसमें उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। मीहो जेरी से मिलने जाती है और कहती है कि उसे चैंगो के ट्रायल में उसकी मदद करनी होगी, जिसके लिए वो हाँ करता है। मेयर मूवी थिएटर में वही डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता है जिसमें वो एक फैमिली को फोटो दिखता है और फिर उसे फ्लैशबैक दिखाई देता है कि एक कार में आग लगी हुई है और एक बच्चा चिल्ला रहा है। तभी वहां जीहोन आ जाता है और उन दोनों में बातें होती हैं। इसी समय चैंगो मेयर के पास फोन करके कहता है कि उसे कल इंटरोगेशन में उसका साथ देना होगा, जिसके लिए वो हाँ करता है। दूसरी तरफ जेल में जिन लोगों को विटामिन की दवाई दी गई होती हैं उन्हें अब उनकी आदत लग चुकी है और वो दवाई ना मिलने पर वो पागल हो जाते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। हॉस्पिटल में इस साइड इफेक्ट के बारे में हेड नर्स डॉक्टर हॉर्न को बताती है, लेकिन वो कुछ भी करने से मना कर देता है। इसके बाद बाकी वीआईपी भी आ जाते हैं और जो ही उनसे कहती है कि वो उन सबको इस हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देगी। चैंगो अपने इंट्रोगेशन के लिए जाता है और वार्डन को नर्सेस के एप्लीकेशन में मीहो का नाम भी मिलता है। अब क्योंकि जेल में कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है इसलिए नर्सेस के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। फाइनल इंटरव्यू में मीहो और बाकी दो नर्सेस पहुंचती हैं। वार्डन मीहो से पूछता है कि क्या ये वो अपने पति के लिए कर रही है, लेकिन वो कहती है कि अब वो उस हॉस्पिटल में काम नहीं कर रही, इसलिए उसे काम की जरूरत है। इसी समय एक पेशेंट की हालत खराब हो जाती है। वहां मीहो और बाकी दो नर्सेस भी पहुंचती हैं, लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मीहो उस पेशेंट की जान बचा लेती है। इससे खुश होकर के वार्डन उसे काम पर रख लेता है। जेल में चैंगो मेयर से कहता है कि वो चाहता है कि उस पर जो ड्रग्स लेने के चार्जेस लगे हैं वो हट जाए, जो कि असल में मेयर ने ही किया होता है उसे फंसाने के लिए। मेयर इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद वो उसे अपनी और वार्डन की रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि वार्डन को अरेस्ट करवा दे क्योंकि वो प्रिजनर से ब्राइब लेता है और तब वो उसे बाकी की रिकॉर्डिंग दे देगा। मेयर इसके लिए भी मान जाता है। जेल में आने के बाद वार्डन चैंगो को फिर से सेल में बंद कर देता है। मीहो उस पेशेंट का टेस्ट करवाती है, लेकिन उनमें कुछ नहीं आता। इसके बाद गार्ड उससे बताता है कि उसे जेल में काम मिल गया है। जैसे ही वो कॉल के लिए जाता है मीहो चुपके से पेशेंट का ब्लड सैंपल ले लेती है और किसी को दे देती है। जेल में आने के बाद वार्डन मीहो को सारी जगह दिखाता है और दोनों खुलकर बोलते हैं। मीहो को पता है कि वो बिग माउस का आदमी है और वार्डन जानता है कि मीहो के पास वो पेपर्स हैं। चैंगो को जब ये पता चलता है कि मीहो जेल में काम करने आ रही है, वो गुस्से में वार्डन से कहता है कि इन सबसे मीहो को बाहर रखे। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। चैंगो उससे पूछता है कि बिग माउस उन पेपर्स के पीछे क्यों पड़ा है, तो वो बताता है कि उन पेपर्स की वजह से बिग माउस के किसी अपने की जान गई थी। फिर वार्डन उससे पूछता है कि उन पेपर्स में क्या है। चैंगो बताता है कि उनमें वही है जो उस पेशेंट के ब्लड सैंपल में है। इसके बाद चैंगो मीहो से मिलता है और उसे ये काम छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि बस एक वही है जो उसकी मदद कर सकती है। इसके बाद प्रोसिक्यूटर कोई आता है और वार्डन को अरेस्ट कर लेता है करप्शन के चार्जेस में। वार्डन सबको फोन करता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। इसके बाद मेयर चैंगो से मिलने आता है और उससे बताता है कि एक्टिंग वार्डन के बारे में, जो अब उनकी बात मानेगा और कहता है कि उसे जल्दी से बिग माउस चाहिए। इसके बाद जो ही हॉस्पिटल से निकल रही होती है और कॉफी पीने लग जाती है, लेकिन जैसे चैंगो के साथ हुआ उसके साथ भी होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मीहो और चैंगो जब जेल में मिलते हैं तब मीहो उससे बताती है कि टेस्ट रिजल्ट्स गलत हैं, जिसका मतलब है कि मेयर उनके साथ नहीं है और उसने गलत रिजल्ट्स करे। अब उन्हें लगता है कि बिग माउस मेयर के पीछे पड़ा है और ऐसे में मेयर भी कुछ जरूर करेगा और इसी तरह वो दोनों को पकड़ लेंगे। जैसे ही मेयर को एक्सीडेंट का पता चलता है वो हॉस्पिटल जाता है। वहाँ नर्स जोही का ब्लड सैंपल लेती है ड्रग टेस्ट के लिए। जीहोन भी वहाँ आता है और कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि जोही के ब्लड में ड्रग्स मिले हैं। इसके बाद जीहोन कुछ रिपोर्टर्स को कॉल करके कहता है कि उन्हें ये बहुत बड़ा मुद्दा बना देना है। जेल में चैंगो नए वार्डन के साथ मिलकर के बिग माउस को पकड़ने का प्लान बनाता है, जिसमें प्रिजनर्स की बॉडी पर बिग माउस का टैटू दिखना है। वार्डन सबकी चेकिंग करता है और आखिर में
3 लोगों की बॉडी पर वैसे ही टैटू होता है। वार्डन कहता है कि वो इन सबको टॉर्चर करेगा और पता लगाएगा कि बिग माउस कौन है, लेकिन चैंग हो मना कर देता है। वार्डन को ये पसंद नहीं आता, लेकिन चैंग हो उससे कहता है कि उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसे चैंग हो की बात माननी है। अब नया वार्डन चैंग हो से भी बदला लेना चाहता है। मीहो हाइजीन से बात करती है, जिसे उसने सारे ब्लड सैंपल्स दिए थे, और उसे पता चलता है कि पेशेंट को कैंसर है और हॉस्पिटल और मेयर ये बात छुपा ले हैं। उन दोनों की बात करते हुए कोई उनकी फोटो ले लेता है। इसके बाद मीहो एक पेशेंट को दवाई देती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। चैंगो और मीहो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि प्रिजनर्स को कैंसर कैसे हो रहा है। उन्हें ये पता चलता है कि जो प्रिजनर्स लग्जरियस के लिए पैसा नहीं दे पाते, उन्हें काम करने के लिए बाहर भेजा जाता है। उनके ब्लड सैंपल्स अलग से जाते हैं और दवाई भी उन्हें ही मिलती है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो क्या काम करने जाते हैं। इसके बाद मीहो फॉर्च्यून टेलर से कहती है कि उसे उन प्रिजनर्स का ब्लड सैंपल चाहिए जो बाहर काम करने जाते हैं। जो ही अपने ड्रग के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ती है, और तभी वहां मेयर आ जाता है और उससे कहता है कि वो सब ठीक कर देगा, लेकिन वो कहती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि उसने डॉक्टर एसियो के पेपर्स के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद मेयर को पता चलता है कि जैसे उसने चैंगो का एक्सीडेंट करवाया था, बिल्कुल वैसे ही जोही का भी एक्सीडेंट होता है। इसका मतलब चैंगो को उसके बारे में सब पता है। इसके बाद वो अपने आदमी को हाइजीन पर भी नजर रखने के लिए कहता है। जेल में पुराना वार्डन आता है और उसके आते ही नया वार्डन और बाकी सारे लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन चैंगो आकर के उसे बचा लेता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि यहाँ बिग माउस भी उसे नहीं बचा सकता। हॉस्पिटल में जो ही अपनी हेड नर्स को कहती है कि उसे वो स्पेशल लैब देखनी है, और जैसे ही वो वहां से आती है वो बहुत परेशान होती है और मेयर को उसके घर ले जाने के लिए कहती है। नए वार्डन को पता चलता है कि अब वो परमानेंट वार्डन नहीं बन पाएगा, इसलिए वो मेयर से कहता है कि वो उसे कुछ भी करने की परमिशन दे ताकि वो चैंगो और बिग माउस को पकड़ सके। मेयर हाँ कर देता है। इसके बाद वो सभी प्रिजनर्स को बुलाता है और उन्हें कहता है कि चैंगो बिग माउस नहीं है और बिग माउस को पकड़ने के लिए उन्हें उसकी मदद करनी होगी, और जब तक बिग माउस पकड़ा नहीं जाएगा तब तक किसी को फ्री टाइम नहीं मिलेगा। डबल शिफ्ट में काम करना होगा और खाना भी सही से नहीं मिलेगा। उसके जाने के बाद सब पुराने वार्डन को मारने लगते हैं, लेकिन चैंगो उसे बचाने के लिए आ जाता है। जैसे वो उसे मारते हैं, दूसरा गैंग वाला उसे बचाने के लिए आ जाता है और कहता है कि उसके चैंगो बिग माउस की तरह ही है। इसके बाद चैंगो वार्डन के पास आता है और कहता है कि वो ये क्या कर रहा है, और मेयर को फोन करता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता। अब चैंगो को पता चल गया है कि मेयर भी उसके बारे में जानता है और उसकी मदद नहीं करेगा। चैंगो ये कहकर चला जाता है कि अब उसकी टेंशन दूर हुई और अब उसे बिग माउस या मेयर के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। पुराने वार्डन को बार बार पीटा जाता है, लेकिन चैंगो उसकी मदद नहीं करता और उससे कहता है कि जब तक असली बिग माउस उसके सामने नहीं आएगा वो कुछ नहीं करेगा। मीहो पेशेंट्स के ब्लड सैंपल लेती है और हाइजीन को दे देती है जो कोरिया आ गई है। इसके बाद वो एक सेफ हाउस जाती है, वहां उसका पीछा डॉक्टर हैन का आदमी करता है। दूसरी तरफ सॉन्टे और मीहो के पापा उस बस का पीछा करते हैं जिसमें प्रिजनर्स हैं, लेकिन वो उनसे आगे निकल जाती है और एक सुनसान जगह जाती है जहां पहले सारे एक सूट पहनते हैं और फिर काम करने अंडरग्राउंड जाते हैं। जेल में पुराने वार्डन की बहुत पिटाई होती है और वो चैंगो को कहता है कि वो बिग माउस की वजह से जिंदा है। इस पर चैंगो कहता है कि उसे पता है और इसलिए वो बस अब तक मेयर के साथ काम करने का नाटक कर रहा था, लेकिन अब उसे बिग माउस से मिलना है, तभी वो आगे उसके लिए कुछ कर पाएगा। सेफ हाउस में डॉक्टर हैन आता है और हाइजीन से लड़ाई शुरू कर देता है। इस सब में हाइजीन मार जाती है, जिसे देख डॉक्टर हैन शॉक से पागल हो जाता है। मेयर वहां आता है और हाइजीन की बॉडी जला देता है और पूरे घर को साफ कर देता है। जी हॉ की बीवी एक ऑक्शन रखती है जिसमें सबको लगता है कि जी हॉ मेयर नहीं आएंगे और एल्डर भी अब उनसे दूर हो जाएगा, लेकिन जो ही एल्डर के साथ आती है जिसे देख करके सब हैरान हो जाते हैं। उधर मेयर को पता चलता है कि मीहो कितनी आगे आ चुकी है और वो जेल के नए वार्डन को कहता है कि आज ही चैंगो और मीहो को मारना है। जेल में चैंगो का मैसेज आता है कि वीआईपी उसे स्पेशल वीआईपी वार्ड में मिलेंगे और नया वार्डन प्रिजनर्स को बाहर निकाल देता है ताकि सबको लगे कि उन्होंने हंगामा किया है जिसमें चैंगो और मीहो मारे गए। वार्डन एक प्रिजनर को गन दे देता है और मीहो को मारने के लिए बोलता है और दूसरा गार्ड पूरे जेल की इलेक्ट्रिक पावर कट कर देता है। स्पेशल वीआईपी वार्ड में फॉर्च्यून टेलर आता है और बताता है कि वो ही बिग माउस है। मीहो हाइजीन को मैसेज करती है, लेकिन वो फोन मेयर के पास होता है और वो मैसेज करता है कि वो अभी बिजी है और कल बात करेगी। मीहो को जेल में हो रहे शोर के बारे में पता चलता है। उधर फॉर्च्यून टेलर चैंगो को प्रूव कर देता है कि वो ही बिग माउस है। फिर चैंगो उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों चुना। फॉर्च्यून टेलर कहता है कि उसने उसे नहीं चुना, किसी और ने चुना। बिग माउस का मेयर के किसी भी काम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब चैंगो इसमें फंसा तो किसी ने उससे कहा कि उसे बचाने के लिए, और इसलिए उसने उसे बिग माउस बनाया।
इसके बाद वो उससे पूछता है कि उसे वो पेपर्स क्यों चाहिए। बिग माउस बताता है कि उसकी बेटी एक जर्नलिस्ट थी और उन पेपर्स पर काम कर रही थी, लेकिन वो मर गई और उसकी डायरी में बस उसी पेपर के बारे में लिखा था, इसलिए उसे वो पेपर्स चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। इसके बाद चैंगो उससे कहता है कि जब वो पेपर्स का सच सबके सामने ले आएगा तब वही इन सबसे दूर हो जाएगा, लेकिन बिग माउस कहता है कि जब तक वो सारे गलत लोगों को सजा नहीं दिला देता तब तक वो ही जा सकता है, नहीं तो वो मार दिया जाएगा। फिर वो बताता है कि उसे कोई ऐसा चाहिए था जो क्रिमिनल्स के साथ रह करके उसके लिए काम करे, और वो चैंगो है। इसके बाद चैंगो उसे एक ऑफर देता है जो सुनाई नहीं देता। इसके बाद बिग माउस को कॉल आता है कि मीहो खतरे में है और चैंगो उसे बचाने के लिए भागता है। चैंगो उसे फोन करता है और भागने के लिए कहता है, लेकिन सारे गेट्स बंद हो जाते हैं और मीहो मेडिकल रूम में जाकर छुप जाती है। जब चैंगो उसे बचाने के लिए जाता है तब गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, लेकिन गैंग लीडर वहां आ जाता है और चैंगो चला जाता है। बिग माउस और पुराने वार्डन आते हैं और उसे दूसरा रास्ता दिखाते हैं और उसके साथ जाते हैं। मीहो के पास और गार्ड्स आकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रिजनर्स जिसे वो दवाई दे रही थी वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद वहां नया वार्डन आ जाता है और चैंगो भी वहां आ जाता है और उससे लड़ने लग जाता है। पुराने वार्डन और बिग माउस वहां आते हैं और उसे मार देते हैं। ऑक्शन पार्टी में एल्डर जिहोन को सुनाता है कि उसके पेपर में जो ही एक ड्रग्स की बात कैसे आई। मेयर उन्हें कहता है कि वो बिग माउस को पकड़ लेगा और जो ही कहती है कि उसे वो पोजीशन चाहिए जिस पर पहले डॉक्टर एसियो काम करता था, और उसे पता है कि वो क्या करता था और वो वही काम करना चाहती है। ये सुनकर के एल्डर खुश हो जाता है और मान जाता है। इसके बाद मेडिकल रूम में और भी ज्यादा गार्ड्स आ जाते हैं और बिग माउस चैंगो से कहता है कि उसे उसका ऑफर मंजूर है। इसके बाद चैंगो जीहोन को फोन करता है जिससे वो बहुत खुश होता है और मेयर और प्रोसिक्यूटर क्वाई के साथ जेल पहुंच जाता है। अब हमें दिखाते हैं कि चैंगो ने बिग माउस को ऑफर दिया था कि अब उसे सबके सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि अब बिग माउस की पावर कम होती जा रही है और लोगों के अंदर उसका डर खत्म हो रहा है, इसलिए वो उसे पकड़वा कर अपने आप को पावरफुल दिखाएगा और छुप छुप के उसका काम करेगा। बिग माउस इसी ऑफर को मान लेता है। चैंगो बिग माउस को मेयर को दे देता है और मीहो जीहो को ब्लड सैंपल्स दे देती है, ये कह करके कि इनकी वजह से ही उन्होंने बिग माउस को पकड़ा है। इसके बाद चैंगो अपने केस से छूट जाता है, क्योंकि अब वो पहले से ज्यादा फेमस है, क्योंकि उसने बिग माउस को ढूंढ लिया है जो कोई नहीं कर पाया। उसका ऑफिस भी बड़ा हो गया है। और फिर दिखाते हैं कि मीहो ने जो ब्लड सैंपल्स दिए थे वो उन लोगों के थे, ना कि प्रिजनर्स के। हाइजीन नहीं मिल रही है, जिसे मीहो को पता चल जाता है कि जरूर उसे कुछ हो गया है। इसके बाद चैंगो खुद को बिग माउस का लॉयर बना देता है, जिसे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो बताता है उसने ऐसा इसलिए क्यों किया क्योंकि वो चाहता है कि अपने सारे गलत काम बता दे और उनकी सजा पाए। इसके बाद वो उससे अपने सारे क्राइम्स कबूल करवा लेता है और उसे बेल पर जेल से निकलवा लेता है। जीहोन एल्डर के पास जाता है और वो उसे खुश होकर के अपने कुछ शेयर्स देता है, लेकिन तभी जो ही आकर के सब बताती है और एल्डर उसे अपना काम सही से करने के लिए कहता है। जीहोन चैंगो के पास जाता है और कहता है कि उसे उसके पैसे चाहिए, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर एल्डर को उससे काम है तो वो उससे खुद बुलाए। दूसरी तरफ मीहो प्रिजनर्स के पीछा करती है जहां वो जाते हैं, और जैसे वो वहां पहुंचते हैं वहां कुछ होता है और वो जगह गिरने लगती है। सभी प्रिजनर्स अंदर फंसे होते हैं, जिन्हें मीहो किसी तरह बाहर निकालती है, लेकिन वहां के पानी में भीग जाती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ये मेयर ने करवाया होता है एल्डर के कहने पर। एल्डर बताता है कि उसका एक रिसर्चर दोस्त था जिसने उससे कहा था कि उसके NF9 में प्रोजेक्ट के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और वो काम छोड़कर चला गया। इसका उसे कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसने जो किया अपने देश के लिए किया। मेयर ये कहकर चला जाता है कि वो जल्दी से बिग माउस का केस भी क्लोज कर देगा। चैंगो बिग माउस को लेकर उसके रेस्टोरेंट में आता है जहां वो बिग माउस मरने से पहले काम किया करता था। बिग माउस उसे कहता है कि अब उसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और उसे अपनी बीवी के साथ रात में डिनर के लिए बुलाता है। जैसे ही चैंगो बाहर आता है वहां धमाका हो जाता है जिसमें बिग माउस मर जाता है। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी बिग माउथ ड्रामा मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी बिग माउथ ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।